नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मानसून सीजन में लगातार हो रही बारिश नगर निगम के पोल खोलती हुई नजर आ रही है। नगर पालिका के दावों की पोल खुल गई है। पिछले दिनों ग्वालियर, उसके बाद इंदौर और राजधानी भोपाल में धंसी सड़क ने नगर निगम के सारे दावे के पोल खोल कर रख दिए। पूरा मामला भोपाल के एमपी नगर का है, जहां पर तेज बारिश के बीच राजधानी के सबसे व्यस्त इलाके एमपी नगर में सड़क धंस गई है और यहां मेन होल पर करीब 8 फीट गहरा 10 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। यह गड्ढा इतना गहरा है कि इसमें कोई भी कार आराम से समा सकती है। गनीमत रही कि जब सड़क धंसी तब कोई वहां से गुजर नहीं रहा था। बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि बोर्ड ऑफिस की ओर से एमपी नगर की ओर जाने वाले जिस तरह से ये गड्ढे हुए हैं, वो शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। हादसे में यहां जाम के हालत बने हुए हैं। सूचना मिलने पर एमपी नगर एसडीएम एलके खरे मौके पर पहुंचे और इसके बाद गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग की गई। एमपी नगर में सड़क के धंसने के बाद सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरोलिया गड्ढे के किनारे पर ही धंसने जहां पर धंसा था वहां पर धरने पर बैठ गए। पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है ये। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भोपाल में सड़क नहीं, पूरा सिस्टम धंस गया है। तेज बारिश के बीच शहर की सबसे व्यस्त सड़क अचानक बैठ गई और साथ में बैठ गई सरकार के विकास की गवाही। आपको बता दें कि पिछले दिनों खराब सड़कों को लेकर सीधी जिले में गर्भवती महिला लीला साहू ने आवाज उठाई और सीधे सांसद से उन्होंने बात कही, मरम्मत की बात कही, जिस पर सांसद राजेश मिश्रा ने कहा था कि आप डिलीवरी का डेट बताएं, उठवा लेंगे, जिस पर जमकर सियासत भी हुई। और अब भोपाल के एमपी नगर की सड़क धंसने के बाद भी सियासत हो रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनाते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। कि वर्षा काल में सड़कों पर गड्ढे कब नहीं हुए, जरा मुझे बताएंगे? और किस राज्य में नहीं हुए? और जिनको तकनीक की दृष्टि से सबसे बेहतर देश में आप मानते हैं, क्या वहां गड्ढे नहीं है? मैं इसीलिए कहता हूं कि नकारात्मकता का प्रचार बहुत आसान है, लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए जनता के अनुरूप उसको बना के रखना कठिन है। उस कठिनाई का सामना हम कर रहे हैं कि ये हम कहते थे लगातार, एक परिवार अगर यहाँ से गाड़ी से निकल रहा होता तो वो इसमें मर सकता था, दुर्घटना हो सकती थी। छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ निकल रही, इतना व्यस्तम जगह है, लेकिन ये सरकार सोई हुई है। ये जब तक रहेंगी सड़कें तब तक रहेंगे गड्ढे। कहने वाले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब आए, देखें यहाँ पर। हम तभी कहते हैं कि ये दिखावटी, सजावटी और बनावटी सरकार है। ये जनता को ठग रही है, जनता के जज्बातों से खेल रही है। अभी कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता है इसका? राजधानी भोपाल के एमपी नगर इलाके में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रोड धराशायी हो गया, यानी कि रोड पूरी तरीके से धंस गई। लंबे समय, हालांकि ये रोड पुरानी है, एमपी नगर का सबसे व्यस्ततम ये सड़क है। लाखों लोग यहाँ से प्रतिदिन गुजरते हैं। आप देखेंगे नीचे नाला, और नाले के ऊपर जो स्लैब बना हुआ था वो पूरी तरीके से ढह गया, पूरा अंदर धंस गया, जिसके चलते रोड पूरी अंदर धंस गई। गनीमत ये रही कि यहाँ से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था, तो बड़ा हादसा होने से टला। अमूमन देखा जाए कि जब बारिश का दौर शुरू होता है, इस इलाके में जल भराव की समस्या हमेशा देखी जाती है। खासतौर पर नाले के ऊपर स्लैब बना हुआ है, जिसके कारण इस तरह के हादसे यहाँ पर होते हैं। लेकिन शहर भर में गड्ढे जैसे हालात हैं। पूरे शहर में प्रतिदिन इस तरह की हालात हो रहे हैं। लोग गिर रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, और सरकार को, विभागों को तमाम सूचनाएं देने के बावजूद भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आम लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि इस सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरे साथ तमाम राहगीर मौजूद हैं जो प्रतिदिन इस इलाके से गुजरते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी रोड को? हमारा नाम ऋतिक गिहानी है और हम मतलब यहाँ से काफी बार गुजरते हैं। कभी ऐसा देखा नहीं है। भगवान न करे कि कोई यहाँ आ जाता, कोई इसमें रह जाता तो और अलग मुसीबत हो जाती। कोई चलता फिरता आदमी इसमें गिर जाता, उसको दिक्कत हो जाती। तो ये बहुत खराब मामला है, इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये सब देखना चाहिए इस पे क्या क्या होना चाहिए। और लगातार ऐसे हालात हो रहे हैं, गरीमत एरे की कोई गुजर नहीं रहा था उस वक्त।
लाखों लोग प्रतिदिन गुजरते हैं, सफर करते हैं। प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। प्रशासन क्या है कि देखता नहीं है, लाखों लोग निकलते हैं इधर से। ये अच्छा हुआ कोई था नहीं उस समय जब ये बहा। बाकी प्रशासन की इसमें ढील है। शहर भर में गड्ढे हो रहे हैं, लगातार गाड़ियां गिर रही हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। सर ये जिस तरह से माल लगाया जा रहा है, इसके अंदर मटेरियल लगाया जा रहा है, ये उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, इस भार को, बारिश के भार को। अब आप यही देखिए ना, कितना चौड़ा रोड है ये, कितना चौड़ी छत डली हुई है इसकी, उसके बाद ये रोड गिर गया। कैसे गिर गया? आप कह रहे हैं रोड गिर गया, मंत्री जी कह रहे हैं गड्ढे की कोई योजना नहीं है कि गड्ढे ना हो। रोड है ना, ये गड्ढा कहाँ है? ये तो रोड है, ये नाला है पूरा, उसके ऊपर रोड बना हुआ है, तो रोड गिरा है ना, गड्ढा थोड़ी है। बड़ा हादसा भी टला। हादसा टला है इसमें भाई, रात में ये गाड़ी चलती है, चलने वाला रोड है ये। लेकिन कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की भी अब बात कही जा रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे ठीक सामने देखेंगे, अभी ट्रैफिक सिग्नल खोला है, गाड़ियां अनेक आ रही हैं और इस सड़क से प्रतिदिन लाखों की तादाद में गाड़ियां निकलती हैं और इस तरह के हादसे जब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुनौती देते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ा जो है हादसा होने से टला है। गरीमत ये रही कि इस इलाके से कोई गुजर नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है बड़ा हादसा होने से टला। अगर कोई गुजर रहा होता तो जाहिर सी बात है कि बड़ा हादसा होता। हाल ही में हमने ग्वालियर की तस्वीर देखी थी, ग्वालियर के पहले हमने इंदौर की भी तस्वीर देखी और इंदौर के साथ साथ प्रदेश के जो तमाम इलाके हैं वहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि सड़क लगातार धंस रही हैं। हालात ये रहे, अब लोगों को डर लगने लगा कि आखिर किस सड़क से निकलें, क्योंकि कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा है, लोग जा रहे हैं, गड्ढों में गिर रहे हैं और घायल हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन अभी नींद में सो रहा है। प्रशासन को तमाम शिकायतों के बावजूद भी अब तक होश नहीं आया कि सड़कों का निर्माण कार्य किस तरीके से किया जाए, इन सड़कों पर ध्यान किस तरीके से दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन। तो एमपी नगर में सड़क धंसने से एक बार फिर से माहौल गर्म है और सियासत भी इस वक्त शुरू हो गई। चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। मंजरी जैन जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मंजरी जी मैं आपसे करना चाहता हूं। डबल इंजन की सरकार भी है, सड़कें धंस रही हैं। कभी सड़कों पर जब कोई महिला कह देती है, गर्भवती महिला, कि सड़कें खराब हैं साहब, अगर जरूरत हुई तो अस्पताल कैसे पहुंचेंगे, तो सांसद जी कह देते हैं कि उठवा लेंगे, और एक सड़क धंस रही है। क्या चल रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, बताइए। मंजरी जी। मंजरी सुन रही हैं आप मुझे? हेलो। जी जी बोलिए बोलिए। मैम आपने सवाल सुना कि सवाल दोहराऊं मैं? नहीं, मैंने सवाल सुन लिया है। ठीक। और मैं सबसे पहले तो इंदौर और बाकी जो शहर स्वच्छता में अव्वल आए हैं उनके लिए अपने हृदय से उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वहाँ की जनता को धन्यवाद देती हूँ, वहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने काम किया जागरूकता के साथ और सतत निगरानी के साथ, तो आज ये सफलता जो है हमको मिली है। और 8वीं बार जो है इंदौर ने सफलता हासिल की है और भोपाल, जबलपुर और बुधनी जैसे छोटे शहर ने, छोटे गांव ने भी अपना स्थान प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो नीति रही, जो मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन था, वो उसका असर हमें देखने को मिलता है। ये वही कांग्रेस है जो इस पर हंसी उड़ाया करती थी कि स्वच्छ भारत मिशन ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आज हमने ये करके दिखाया है। ये सिर्फ कागजों पर नहीं होता, हम संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को हम सिद्धि तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो उसी का ये परिणाम है। ठीक है, बिल्कुल बोल रही हूँ ना। अब जिस बात पर डिबेट हो उसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। जी, एमपी नगर में जो रोड धंसी है वो किन कारणों से धंसी है, उस पर पूरी तरह जांच होगी, इसको संज्ञान में लिया गया है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम दोषों को छुपाते नहीं है। अगर इस तरीके की किसी ने गलती की है तो निश्चित तौर पर उस पर पूरी तरह कार्रवाई होगी। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, वही मध्य प्रदेश है जहाँ 42,000 टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी, बीमारू राज्यों में इसकी गिनती हुआ करती थी, गड्ढे वाले मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता था। तो आज जो है 5.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी। यदा कदा यहीं कहीं पर भी इस तरीके की यदि कोई कमी है या मानक के अनुसार यदि सड़क नहीं बनी है, ठेकेदार ने कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, तो निश्चित तौर पर उसको ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा और पहले भी कई ठेकेदारों को किया गया है। तो ये जो सरकार है वो हमेशा से पारदर्शिता के साथ और अपनी पूरी जिम्मेदारी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
और यहाँ किसी भी तरीके की जनता को परेशानी होगी तो उसको सरकार बिल्कुल जो है प्रायोरिटी से लेके और उस पर कार्रवाई करती है। चलिए अवनीश जी, अब आप बोलिए। सड़कें धंस रही हैं और इंदौर का, ठीक है, इंदौर को अवार्ड मिला है, इस पर तो डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन सड़कें जो धंस रही हैं उस पर बोलिए। देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी बात, ये भारतीय जनता पार्टी का एक्चुअल विकास मॉडल है जो थोड़ा देर लगा मध्य प्रदेश आने में, लेकिन अब इस साल पूरी तरह से आ गया। जो गुजरात मॉडल था, ये सबसे पहले सड़कें वर्षों से गुजरात में धंस रही हैं। आपने देखा होगा, हम सबने फुटेज देखे, बसें धंस गई सड़कों में। जिस तरह से सड़कें धंसी गुजरात में, आपने देखा, महाराष्ट्र में देखा, कई जगह के बसें और कारें समा गई उसमें। ये मॉडल इस साल मध्य प्रदेश में भी देखिए, हम पहले ही कहते थे कि सड़कें टूटी, एक बरसात नहीं झेल पाती इनकी सड़कें। इनके बांध कारण जैसे बनते कि बनते बनते बांध इनके टूट जाते हैं। और सड़कों के हाल देखिए, सबने देख ली। पिछली साल तक तो ये होता था कि सड़कें बनती थी और एक बारिश आती थी, सड़कें टूट जाती थी। अब सड़कों के धंसने का सिलसिला जो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, पहले इंदौर, ग्वालियर, आज भोपाल, MP नगर जैसे व्यस्तम नगर जगह अगर सड़कें धंसी, सही बात है, कोई दुर्घटना नहीं हुई, अब ये भगवान का शुक्र है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का मॉडल है कि सड़कें इस तरह की बनाओ कि धंस जाएं। ये इसके ऊपर देखिए जांच वाला विषय नहीं है। बात यह है कि ठेकेदार ने किस तरह से आपको अंधेरे में रखा और किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। अब आप समझे ठेकेदार पे दोष देंगे, लेकिन इसमें उतनी ही ठेकेदार से यहाँ जिम्मेदारी है, क्योंकि ठेकेदार तो व्यापारी है, वो तो ठेका लेता ही अपना परसेंटेज निकालने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। जिम्मेदारी उस मंत्री की है, जिम्मेदारी उस विधायक, उस संबंधित क्षेत्र के अधिकारी विधायक की है कि जो उसमें विकास में इन्वॉल्व था, जिसके कहने, जिस मंत्री ने, जब खुद PWD मंत्री कहते हैं कि सड़कें होंगी तो गड्ढे होंगे। अभी मंजरी जी ने बड़े अच्छे से कह दिया कि टूटी फूटी सड़कें। भैया टूटी फूटी सड़कों का रोना कब तक रोगे? मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सीसी सड़कें जो हैं अभी आई हैं। अगर सीसी सड़कें भी टूटने लगे तो इससे साफ देखिए, जो काली सड़कें थी, काली सड़कों का रिप्लेसमेंट था, क्योंकि वाहनों की आवाजाही बड़ी, बड़े बड़े वाहन, जो बड़े बड़े एक्सेल जो ट्रक आते हैं, 20-20 चक्के वाले, 24-24 चक्के वाले, वो बड़े, तो भाई सीसी सड़कें लाएं। सीसी सड़कें आने के बाद अगर सड़कें इस तरह से धंसेंगी सौरभ जी, तो साफ है भ्रष्टाचार है। मैं ठीक है, मंजरी जी ने आपकी बात को, आपके जवाब को ना देती हूँ, जब जलेबी की तरह घुमा दिया, स्वच्छ भारत अभियान की तरफ चली गई। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया, बधाई देते, हम भी बधाई देते हैं। भोपाल नंबर 2 आया, हम भी बधाई देते हैं। लेकिन उस स्वच्छता पर ये दाग है, क्योंकि स्वच्छता में ये भी आता है कि स्वच्छता में के पैरामीटर में कि किस तरह का विकास कर रहे हैं, किस तरह की आप सड़कें बना। स्वच्छता की पोल खोलता है MP नगर का ये बड़ा सा गड्ढा, जिसमें ईश्वर का शुक्र है कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन हाँ, शिवराज सरकार के और मोहन यादव सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। पहले शिवराज जी ने 19 साल प्रदेश को लूटा, और अब लूटने के लिए मोहन यादव जी आए हैं। कि देखिए, सिर्फ सड़क की बात नहीं, सड़क तो धसी है। थोड़ा आगे निकल कर जाएंगे तो एक जो ब्रिज बनाया है, उस ब्रिज का डिजाइन भी गलत है। और उस ब्रिज पे पहली वर्ष 6 महीने पहले जो ब्रिज चालू हुआ है, उस ब्रिज पर भी गड्ढे हो गए। एक 90 डिग्री कोण का ब्रिज बना देते हैं। तो ये इंजीनियर है। हम लोग जब सवाल खड़े करते हैं, कांग्रेसी लोग जब हम सवाल पूछते हैं, तब कहीं जाके कल पता चला कि 355 ब्रिजों की ये डिजाइन कैंसिल कर चुके हैं। तो मतलब ये इनका हाल है। सरकार सत्ता के नशे में इतनी मदमस्त है, इतनी सत्ता के घमंड में इतनी चूर है कि सिर्फ उसका एक ही काम है कि जो हमारे खिलाफ आवाज उठा, उस आवाज को दबा दो, उस आवाज को कुचल दो। जो फरियादी FIR करता है, उस पर उल्टी FIR करवा दो। ये भारतीय जनता पार्टी का शगल बन चुका है। और भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि जो गड्ढा बना है, ये बहुत पुरानी रोड नहीं थी, ये सड़क बहुत पुरानी होगी, लेकिन सड़क बनी अभी कुछ सालों पहले थी, हद से 1.5 साल पहले। अगर वो सड़क इस तरह से टूट जाती है, गड्ढा हो जाता है, तो बताता है कि भैया सिर्फ इनका विकास ऊपर है, अंदर से विकास खोखला है। ठीक है, चलिए मंजरी जी, ठीक है मंजरी, ठीक है अवनीश जी, आपकी बात आ गई। मंजरी जी, मेरा सवाल कि आप लोगों को पता है कि बारिश का मौसम है और बारिश होगी, पानी को कोई रोक नहीं सकता, पानी कहीं भी अपना जगह बना लेती है, यही एक खासियत है। लेकिन सवाल ये कि क्या नगर निगम से आप लोग बैठक नहीं किए, वार्ता नहीं किए, इस तरीके की चीजें, और जो वाटर लॉगिंग की चीजें आ रही हैं, नगर निगम पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं।
हाँ, देखिए, वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो आज की नहीं है। हम जानते हैं कि पुराना भोपाल और जिस तरह से, देखिए, लोगों को भी इसमें जागरूक रहना चाहिए था। कई बार जो है लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, नाले के ऊपर ही घर बना लेते हैं। तो ऐसी कुछ जागरूकता की कमी भी लोगों में रही है। पुराने भोपाल में यदि हम देखते हैं तो कहीं भी कैसे भी बेतरतीब किसी बिना किसी प्लानिंग के घर लोगों ने बना लिए, तो उस वजह से भी ये जो है वाटर लॉगिंग की दिक्कत आती है। लेकिन जिस तरह से अवनीश जी जो बातें कर रहे थे भ्रष्टाचार की, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगी, आप एक उंगली हमारी तरफ उठाते, बाकी 3 आपकी तरफ है। क्योंकि अभी सबसे भ्रष्ट और सबसे विवादित नेता तो कांग्रेस के ही हैं, जिनकी आप चरण वंदना करते हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम कर रही है। यदि कोई भी ठेकेदार इसमें दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। और देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि यदि कोई सड़क आप कह रहे 6 महीने में उखड़ गई या 1 साल में उखड़ गई, तो ये अवनीश जी को भी पता होगा कि जब किसी ठेकेदार को ठेका मिलता है, पहली बात तो दिया नहीं जाता, ई टेंडरिंग के माध्यम से जो कम रेट डालता है उसको मिलता है। और यदि वो मानकतापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण यदि निर्माण नहीं करता है तो उसकी जवाबदारी है। कुछ समय अवधि तक 2 साल से 4 साल तक जो है वो ठेकेदार को उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर वो गड्ढा हुआ है तो ठेकेदार करके सही देगा, यदि वो सड़क उखड़ रही है तो ठेकेदार की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से जो है उनको जिम्मेदारी के साथ उन्हें काम करना है। यदि इस तरीके की कोई दिक्कतें आई हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन पूरा सजग है, सरकार सजग है। जनता को किसी भी तरीके की परेशानी होना नहीं चाहिए। और ये बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं कि गड्ढे और ये और वो, तो ये तो इसलिए भी बात नहीं कर सकते कि इनकी कांग्रेस की हालत तो वो हो गई है। जैसे किसी क्लास में यदि कोई बच्चा अव्वल आ जाता है तो बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि वो नकल से पास हो गया है या पेपर हमारे मुताबिक नहीं आया, सिलेबस से बाहर आया। तो इस तरीके की ये बातें ना किया करें, क्योंकि आपने तो कुछ किया नहीं, आपने पढ़ाई की नहीं। तो अब दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता सब देखती है कि कांग्रेस ने सबसे अधिक तो आपने ही शासन किया। अब जनता ने आपका शासन देख लिया और अब आप पर भरोसा नहीं करती है, तो आप तो हाशिए पर आ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कथनी और करनी हमारी बराबर है। जो हमने कहा वो करके दिखाया और संकल्प के साथ करके दिखाया। इसलिए हमारा घोषणा पत्र नहीं आता, हमारा संकल्प पत्र आता है। और संकल्प को मिशन मोड पर लेकर हमारी सरकारें काम कर रही हैं। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जो मोदी जी का सपना है, जो मोदी जी ने जो संकल्प लिए हैं, वो संकल्पों को पूरा करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार निरंतर काम कर रही है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। ठीक है, अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में आप बताइए। सौरभ जी, बड़ी हंसी आ रही है। सरकार में आप हैं, आप हमारे नेताओं की भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे थोड़ा एमपी नगर से आगे चले जाते, चेतक ब्रिज कांग्रेस शासनकाल में बना है, 35 साल से ज्यादा हो गए, कांग्रेस मुख्यमंत्री के दौरान बना है, वो आज तक खड़ा है। इनके बनाए ब्रिज और सड़कें जिस तरह से टूट रही हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के सवाल खड़े करते हैं, हमारी सरकार ने नजीर पेश की है। यूपीए 2 सरकार में इनने झूठे प्रोपेगेंडा अन्ना हजारे के माध्यम से रचे। आज कहां है अन्ना पता नहीं। हमने मंत्रियों के इस्तीफे लेके उनको जेल में डाला, बाद में इनकी सरकार में बेदाग बरी हुए वो लोग। मतलब इनने झूठा, हमने जांच में सहयोग किया। इनकी सरकार में किसी मंत्री के खिलाफ शिकायत ही दर्ज नहीं की जाती साहब। खुद इनके अंदर खाने के अजय बिश्नोई जी के बयान तो सुन ले जरा, कि वो खुद अपनी सरकार की भ्रष्टाचार की कैसी पोल खोलते हैं। जरा आप भूपेंद्र सिंह के बयान तो सुन लें कि कैसे भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं। इनके यहाँ के खुद कई विधायकों के बयान सुन लें कि किस तरह से इनकी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार पनप रहा। भ्रष्टाचार अभी कुछ दिन पहले ही आपने अभी खुद आपके उस पर मैं सुन रहा था चैनल में कि एक बेचारी गर्भवती महिला कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और रोड बनवा दीजिए, तो इनके सांसद कहते हम उठवा लेंगे, तारीख बता दो, 8 दिन पहले बता देना। तो ये इनका विकास है। और देखिए मंत्री जी, हम पर आरोप लगाना बंद करिए। हम 20 साल से सत्ता में नहीं है, सत्ता में आप हैं। आप कितना कोसेंगे हमको, कितना कोसेंगे? आप सत्ता में हैं। और जो हमारे दौरान बनाई हुई सड़क के, तो हर सड़क की उम्र 4 से 5 साल होती है। आपकी बनाई सड़कों की बात करिए। आप कहते हैं हमने क्या किया, हम बता देते हैं ना हमने क्या किया। हमने देश का निर्माण किया, हमने देश में आईआईएम की स्थापना की, आईआईटी की स्थापना की, हमने देश का औद्योगिकरण किया, हमने देश में पीएसयू स्थापित किए, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिनको आप बेच के खा रहे हो, जिन बैंकों को, पीएसयू को आप बेच चुके हो। हमने भाखड़ा नंगल जैसे बांध बनाए हैं जो कि आज भी खड़े हैं।
जिनको 60 साल से ज्यादा हो गए, और आपके बना हुए बांध, कारम जैसे बांध है धार में 400 करोड़ के, और वो जो आप कहते हैं ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। आज भी पार्थी सारथी कंस्ट्रक्शन जो है काम कर रही है, उनके जो मालिक हैं पता करें, वो आज भी दूसरे नाम से काम कर रहे हैं। ये आपकी हकीकत है। जो ठेकेदार है, जो बड़ा ठेकेदार जो होता है, वो आपके किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री से जुड़ा होता है। ये हकीकत है। जरा जानकारी करें मंत्री, हम पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आप चलिए ठीक है। देखिए मंजरी जी, देखिए अवनीश जी कह रहे हैं कि देखिए हम पर आरोप मत लगाइए, हम विपक्ष में हैं, लंबे समय से सत्ता में आप हैं, आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार रही है, आपको ज्यादा, आपकी जवाबदेही ज्यादा बनती। कांग्रेस ने गड़बड़ किया होगा तभी तो आ नहीं रही है लंबे समय से, और लंबे समय से आप हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या विकास की गंगा बहाई है, ये बताइए। देखिए, जब भी हम अपनी उपलब्धि बताएंगे तो निश्चित तौर पर जो पिछली सरकार रही दूसरी पार्टी के, हमें उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप सबसे ज्यादा आप सरकार में रहे हो। हमें तो उससे कभी 20 साल हुए, आप तो 50 साल रहे। तो आपने क्या किया था? आपका जो मध्य प्रदेश का बजट था, नहीं अब बीच में मत बोलिए ना अवनीश जी, आपने इतना बोला, मैं चुपचाप सुनी। आप बौखला जाते हैं, बौखला जाते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। थोड़ा पढ़ के आएगा अवनीश जी, अवनीश जी, बौखलाइए मत। 50 साल तब बात करना। सौरभ जी, किस तरह की बात हो रही, कैसी चर्चा कर रही है? अवनीश जी, सरकार के ऊपर ये बोलने की हिम्मत नहीं है। बौखलाइए मत, चली जाती है। सुन लीजिए, बौखलाइए मत, पड़ता है। बौखलाइए मत अवनीश जी, सुन लीजिए। सारे प्रवक्ता ऐसे ही बौखला जाते हैं। अब आपके टाइम में नहीं बोली ना, आपने तो बहुत कुछ बोला। मैं बोली देखिए क्या फाइनल आपके कमेंट की बीच में? तरफ जाना पड़ेगी, जल्दी बोलिए, मैं कंप्लीट कीजिए आपके अपना। आपके बीच में बोली क्या अवनीश अपनी जी? बात मैं मंजरी बोली जी, क्या ठीक आपके है, बीच में? मैं रोक रहा हूं उनको, आप अपनी बात रखिए। देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा से भ्रष्टाचार में डूबी रही। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का बीज बोया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का पौधा लगाया, कांग्रेस के नेताओं ने उस पौधे को पाला पोसा और उस पर फूल लगे और पत्तियां लगी। हमने उनको काटने का काम किया है और एक एक कर कर एक एक टहनी हमने काट दी है, और जो थोड़ी बहुत बची हम उसे भी पूरी खत्म कर देंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। इसीलिए आपको दिक्कत होती है, क्योंकि अब आपका जो भ्रष्टाचार का जो काम था, जो आपकी दुकानदारी थी, वो बंद हो गई। 15 महीने की सरकार में आपने वल्लभ भवन को जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, ट्रांसफर की फैक्ट्री बना दी थी। अकेले कमलनाथ जी के ही क्षेत्र में। चलिए अब देखने वाली बात होगी जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंजरी जी, अवनीश जी, आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। अब एमपी नगर में जिस तरीके से सड़क धसी है और इतना बड़ा गड्ढा हो गया, जिम्मेदार कौन है? नगर निगम को यह ध्यान देना चाहिए कि मध्य प्रदेश को कैसे और स्वच्छ बनाया जाए। देखिए, इंदौर तो लगातार 8 साल से बरकरार है, सबसे साफ सुथरे शहर में से एक है, लेकिन अगर अन्य जगहों को इंदौर की तरह ही देखा जाए, अन्य जगहों को इंदौर से प्रेरणा लिया जाए, कम से कम थोड़ा ही बहुत सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो हो सकता है कि पूरा मध्य प्रदेश इंदौर के तर्ज पर हो, नंबर 1 राज्य भी हो सकता है स्वच्छता के मायने में। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।